जिला की दोनों प्रवक्ता एडवोकेट स्मृति जी, एडवोकेट दीपशिखा जी, हमारे पीछे जितनी बैठी हैं हमारी ऑफिस सेक्रेटरी मीरा सोटिया जी, जिला सेक्रेटरी आशा जी। तो मैं हमारे बीच में जो मुख्य रूप से प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित हैं आदरणीय बहन प्रिया सेठी जी, मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया बंधुओं को, मीडिया बंधु को संबोधित करें। तो आप सभी को जो हमने यहाँ पर बुलाया है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सत्र, स्पेशल सत्र जो है 16 और 17 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से जो है महिला को सशक्त करने के लिए एक विधेयक लाया, अमेंडमेंट लाया। ये बिल पास तो 2023 में हो गया, लेकिन इसके अंदर सुचारू रूप से नारी शक्ति पार्लियामेंट में 33% आरक्षण के साथ बैठे, पार्लियामेंट में नहीं असेंबली के अंदर भी वह भरपूर ताकत के साथ बैठे, इसमें एक संशोधन की ज़रूरत थी। और इस संशोधन की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि वो चाहते थे कि 2029 में पार्लियामेंट के दरवाजे जो है नारी शक्ति के लिए खुल जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बहुत बड़े अधिनियम को लाकर कहीं ना कहीं आधी आबादी जो हमारी नारी शक्ति की है उसको 70 साल से जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन से वंचित किया गया था, उस 70 सालों का जो कांग्रेस का कुकर्म रहा, जो कांग्रेस के 3 दशकों तक जैसे कांग्रेस और उनके घटक दलों का कुकर्म रहा, और नारी शक्ति अधिनियम, नारी रिजर्वेशन का जो बिल है वो न पार्लियामेंट में लाया गया, जबकि यूपीए 3 दशकों तक बहुत बड़े बहुमत के साथ पार्लियामेंट में थी। ना इस पे कभी डिस्कशन हुई, ना इस पे कभी बात हुई, अपितु 1998 के अंदर उनके एक एमपी हैं आरजेडी के, उन्होंने तो इस बिल को छरे आम पार्लियामेंट के अंदर फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। कांग्रेस घटक दलों की मजबूरी के कारण कहीं ना कहीं नारी शक्ति को अपने अधिकार से वंचित रखने की कोशिश कर रही थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन से। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनके नेतृत्व का, कि जब से वह हमारे देश के नेता बने हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने 2014 से ही महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात रखनी शुरू की। पहले उन्होंने सोशली डिग्निटी के साथ जीवन जीने का जो आधार है महिलाओं को वो सुनिश्चित किया, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना हो, चाहे आपकी जनधन योजना हो, चाहे कोई भी ऐसी योजना हो जिनका करने से धरातल के ऊपर नारी शक्ति को डिग्निटी मिली, नारी शक्ति को जो है कहीं ना कहीं सम्मान मिला। उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं अपग्रेड किया महिला शक्ति को। आपने देखा है कितनी सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है आज बने हैं, कितनी सारी लखपति दीदी आज बन रही हैं। आप देखें कि जो भी बेनिफिशरीज हैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हैं। कोविड के समय जो 500-500 रुपया उनके अकाउंट में डाला गया, कहीं ना कहीं उस नारी शक्ति को एक इकोनॉमिकली उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई। लेकिन अब लास्ट का जो एक कहते हैं कि माइलस्टोन क्रिएट होना था, वो माननीय प्रधानमंत्री जी पॉलिटिकली रिजर्वेशन देकर कहीं ना कहीं इस चीज़ को कर रहे थे, जिसको कांग्रेस के और घटक दलों ने रोकने का काम किया, तोड़ने का काम किया, और कहीं ना कहीं फिर से जो है नारी शक्ति को जो है 5 साल के लिए दोबारा से जो है उसको पीछे कर दिया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर नारी शक्ति को अधिकार तो मिलेगा, नारी शक्ति को 33% का पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो मिलेगा, लेकिन जिस तरह से मंशा थी कि इस बार 2029 के जब चुनाव होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और जब सीटों को बढ़ाया जाता है और 850 सीटें जो की जाएंगी, उन 850 सीटों के अंदर 1/3 बहुमत जो है वो हमारी नारी शक्ति की होगी। तो हम कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि भाई हम कोई किसी का हक नहीं खा रहे हैं, हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है वो बार बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम के माध्यम से दिया है। वो चर्चा करते हैं, कई बार वो कहते हैं, मैं उनकी बाइट्स वगैरह देखती हूँ तो एक चर्चा करते हैं कि इस समय क्यों ज़रूरत है। देखिए, 2011 के बाद जो सेंसस थे वो हुए नहीं, सेंसस होने थे 2021 के अंदर,
और 2021 में कोविड का एक बहुत बड़ा जो है हमारे पर पूरे देश के अंदर प्रकोप रहा। उसकी से उभरने में 2-3 साल लग गए और उसके बाद डिलिमिटेशन और डिलिमिटेशन नहीं, आपका सेंसस जो था वो आगे बढ़ गया। किसी आज की डेट के अंदर अगर हम जो प्रियंका गांधी जी का मैं एक वो भाषण सुन रही थी और जब उन्होंने वक्तव्य रखा अपना तो उन्होंने कहा कि अभी लागू करें। अभी कैसे लागू करें? 71 के सेंसस के ऊपर सीट्स का बंटवारा हुआ था, 543 सीट्स बनी थी, तब हमारी जनसंख्या कम से कम 54 करोड़ थी। आज 2026 के अंदर हमारी जनसंख्या जो है वो 140 करोड़ है। तो क्या हम जस्टिस कर पाएंगे उन 543 सीट्स के अंदर? इसीलिए किसी भी अधिनियम को लागू करने के लिए बहुत सोच समझकर बहुत तरीके से लागू किया जाता है। इसीलिए डिलिमिटेशन ज़रूरी होती है। जो एक सीट कहीं 40,000 जिसमें वोटर था, आज उसी सीट के अंदर कम से कम लाख 1.5 लाख का वोटर हो गया है। आज उस वोटर को कहीं ना कहीं आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप 40 अगर हज़ार आप पहले मतदाता थे तो आप क्या उसी तरीके से उसी जुझारू तरीके से अब 2-2 लाख के लोगों वोटर के ऊपर जो काम कर पाएंगे? हर एक के ऊपर एक डिलिमिटेशन जो है कहीं ना कहीं इसको लागू करने के बाद जब डिलिमिट होगा, जब आपकी असेंबली की सीट्स बढ़ेंगी, उसमें पुरुष वर्ग की भी सीटें बढ़ेंगी और महिला वर्ग को जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका अधिकार देता है इतनी सीटें बढ़ने से 1/3 आवाज़ जो है नारी शक्ति की उभरेगी और 2047 के अंदर 47 के अंदर कहीं ना कहीं देश जो है एक स्वाभिमान के साथ जो अपना विकसित भारत का संकल्प है उसके अंदर नारी शक्ति का योगदान रहे, उसके अंदर नारी शक्ति को कहीं ना कहीं मान सम्मान मिले और इस देश की बागडोर को आगे चलाने के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इट्स अ वुमेन लेड डेवलपमेंट। इट्स नॉट एक बेनिफिशरी की तरह हम हमेशा इतने 70 साल जो है वो बेनिफिट्स लेते रहे, लेकिन आज के युग के अंदर माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम लॉ मेकर्स बने, हम उस पार्लियामेंट के अंदर बैठे और आधी आबादी की जो जनसंख्या उसकी आवाज़ बनकर जो है पार्लियामेंट में बैठे और असेंबली के अंदर भी बैठे। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि कांग्रेस और कांग्रेस के घटक दलों ने जो आरोप इस समय लगा रहे हैं, आज भी मैं सुन रही थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कहीं ना कहीं वो आरोप निराधार है, कहीं ना कहीं वो आरोप गलत है और डिलिमिटेशन ये रहता है कि आपको डिलिमिटेशन करनी पड़ती है। ये हमारा संविधान कहता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं चल सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और ये मुझे लगता है इलेक्शंस होते रहते हैं, इलेक्शन के साथ साथ पार्लियामेंट का काम नहीं रुकना चाहिए। स्पेशल सेशंस लगाए गए, माननीय प्रधानमंत्री चाहते थे कि इस बार जो है महिला शक्ति उभर कर जो आए और कहीं ना कहीं जो है अपने इस देश को भी उसकी बागडोर को भी संभालने में अपना जो है निर्णायक फैसला जो है वो पार्लियामेंट में और असेंबली की सीटों पे ले। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि ये जो भ्रांति एक गलती वो कर चुके हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है और मुझे लगता है और जो इस अधिनियम को उन्होंने पास नहीं होने दिया और 230 वोटों से जो है ये अधिनियम जो है गिर गया। लेकिन मुझे लगता है कि नारी शक्ति का न मनोबल गिरा है, न प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के अंदर आपने सुना होगा तो वो कह रहे थे कि इसको तो हम पास कर रहेंगे आने वाले समय के अंदर। ना हमारी नारी शक्ति का मनोबल गिरा है और इस कांग्रेस के और घटक दलों के साथ जो ये घटक दलों के जो एमपीज हैं जिन्होंने और बार बार अपील की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, बार बार अपील की गई हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा कि इस अधिनियम को पास होने दीजिए। आपकी जो भी शंका है, आपकी जो भी वो है, वो सारी की सारी जो है दूर की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है महिलाओं को जो है रिजर्वेशन देना और कहीं ना कहीं जो इनकी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसको ख़त्म करने के लिए और कहीं ना कहीं नारी शक्ति जो है हर मोर्चे पर उतरेगी और इन कांग्रेस के और घटक दलों के साथ जो इनके जो एमपीज हैं उनको जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय पर बहुत मुंह तोड़ जवाब देंगी। इस विधेयक को लेकर कांग्रेस जो है लगातार भाजपा पर हमला बोली, उनका कहना है कि ये चुनावी पैंतरे के तौर पर भाजपा इसे इस्तेमाल कर रही है। आज तक महिला अध्यक्ष जो है वो महिला नहीं बनाई गई राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बीजेपी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 33% रिजर्वेशन है
बताइए मुझे कौन सी पार्टी है जिसके अंदर 33% आरक्षण है, बताइए मुझे कौन सी पार्टी है जिसके अंदर जो 1/3 जो है आपकी महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं। हमारी एक एग्जाम्पल आपके सामने बैठी हैं, एक महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन के आपके बैठी है। बताइए मेरे को कांग्रेस के कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर महिला अध्यक्ष बनी है, बताइए मुझे कितने ऐसे हैं जिसके अंदर गवर्नर महिलाएं हैं। आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है, हमारी क्या कहते हैं स्पीकर महिला रह चुकी हैं, हमारी जो देश की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक महिला है। किस समाज से, कहाँ ट्राइबल एरिया से आती है, किस तरह से वो अपनी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के कारण और उनका जो समर्पण है समाज के अंदर, उसके कारण जो है उस समर्पण, जो समाज नारी ने जो समर्पण किया है समाज के अंदर, वो कहीं ना कहीं मुझे बताइए कोई भी ऐसी पार्टी है जो आरजेडी है, कांग्रेस है, परिवार एक परिवारवाद की पार्टी है। पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर आपके आगे राजीव गांधी, फिर आपके आगे जवाहरलाल नेहरू के बाद आई आपकी इंदिरा गांधी, फिर आई क्या कहते हैं राजीव गांधी, फिर आए आपकी सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। बताइए कौन है इसके अंदर? और आने वाले समय के अंदर आरजेडी में आप बताइए, आरजेडी को कभी पूछिए आप कि आपके नेता जो है, जो अध्यक्ष हैं, कभी किसी आम दूसरे पार्टी के हुए हैं या किसी और उसके हुए हैं? हमेशा उनके परिवारवाद चलता है। आप लालू प्रसाद यादव की देख लीजिए, टीएमसी देख लीजिए, ये सारे के सारे ये वो घटक दल हैं और